और आइए शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। मोदी सरकार ने सीधी भर्ती का विज्ञापन वापस लिया। यूपीएससी ने 45 पदों के लिए निकाला था विज्ञापन। सीधी भर्ती में भी आरक्षण पर हो सकता है विचार। कांग्रेस ने सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने के मामले पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के दबाव में लिया सरकार ने फैसला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस के राज में भी सीधी भर्ती से वित्त सचिव बनाए गए। सामाजिक न्याय के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अजमेर रेप और ब्लैकमेल मामले में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर के स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण को लेकर बवाल। स्कूल के भीतर गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़। बदलापुर में हालात बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। रेलवे ट्रैक से उठाकर पत्थर फेंके। पुलिसकर्मी भागे। बदलापुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत। ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई। बदलापुर मामले पर उद्धव ठाकरे का बयान। कहा, महाराष्ट्र में लड़कियां सुरक्षित नहीं। जिस स्कूल में घटना हुई वो बीजेपी से संबंधित। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि स्कूल को दिया नोटिस, टीचर्स को किया गया सस्पेंड। कई अधिकारियों का तबादला। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, मैं यहां दलितों की रक्षा करने आया हूं। कोलकाता के सवाल पर कहा, आप लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश। टास्क फोर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यों के नाम सुझाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीड़िता की पहचान उजागर करना चिंता का विषय है। आरोपी जानवर था। पुलिस पूरी तरह फेल रही। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल के रवैये पर उठाए सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा, प्रिंसिपल ने मामले को सुसाइड बताया। यह भी पूछा कि प्रिंसिपल निलंबित है या छुट्टी पर है। चीफ जस्टिस ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई। कहा, इतना भयानक अपराध हुआ, पुलिस क्या कर रही थी? परिवार को डेड बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई? 7,000 लोग अस्पताल में घुसे तो पुलिस क्या कर रही थी? 3 घंटे बाद एफआईआर क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर भी सवाल उठाए। कहा, हमें आश्चर्य है कि तोड़फोड़ रोकने के लिए राज्य सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कहा, हम पूरे मामले की निगरानी करेंगे। डॉक्टर हम पर भरोसा करें। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए कोलकाता पुलिस भेजेगी नोटिस। संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को 9 अगस्त को सुबह 7 बजे मिल गई थी वारदात की जानकारी। पुलिस को देर से सूचित करने का आरोप। जानकारी मिलने के बाद कर्मचारियों के साथ करते रहे बैठक। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की 5वें दिन भी हुई पूछताछ। 4 दिनों में 53 घंटे तक हो चुकी है। सवाल जवाब की जानकारी सामने आई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कोलकाता की घटना की जानकारी दी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। अखबार में लिखे आर्टिकल में कहा, हाथ से बुने कपड़े से बनता है तिरंगा। खादी की अनदेखी की गई। सरकार ने पॉलिस्टर से बने झंडे को मंजूरी दी। पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से की गर्मजोशी से मुलाकात। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला पोलैंड दौरा। 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन। उदयपुर में स्कूल में चाकूबाजी की घटना में मारे गए 15 साल के छात्र का भारी सुरक्षा के बीच हुआ अंतिम संस्कार। प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बेटे को तलवार से मारने आए हमलावरों को बुजुर्ग मां ने पत्थर लेकर दौड़ाया। डर के मारे हमलावर हुए फरार। वीडियो आया सामने।